हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत दिनों से ओपीएस की मांग बहुत ज़ोरों से चल रही है और उसी के मद्देनज़र रखते हुए अभी बिलासपुर में, दिल्ली में और प्रयागराज में बहुत बड़ा आंदोलन हो चुका है। तो अभी आपको देखने को मिलेगा कि अभी बहुत संगठन दिल्ली के जंतर मंतर पर ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए बहुत ज़्यादा प्रदर्शन कर रहे हैं और ऐसा महसूस हो रहा है कि 2025 तक सरकार भी दबाव में आकर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेगी। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करना ही पड़ेगा क्योंकि ये कर्मचारियों के बुढ़ापे का सहारा है। यदि ओल्ड पेंशन स्कीम सभी के लिए लागू नहीं की जाती है तो जो ओल्ड पेंशन स्कीम ले रहे हैं उनको भी ओल्ड पेंशन छोड़ देनी चाहिए। हमें यूपीएस का लाभ बताते हैं और खुद ओल्ड पेंशन स्कीम 2-2 3-3 लेते हैं। तो आप देखिए कि दिल्ली के जंतर मंतर पर कितना बड़ा प्रदर्शन चल रहा है और लोगों में उत्साह है कि लगभग ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस लागू हो जाएगा। उसके लिए बहुत जोरों शोरों से बहुत सारे संगठन मिलकर और अकेले अकेले भी दिल्ली और जगह जगह पर बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार को पत्र के द्वारा पूरी अपनी मांगें बता दी हैं कि ना हमें यूपीएस ना एनपीएस दोनों नहीं चाहिए। ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस के अलावा हम लोग कुछ भी मंजूर नहीं करेंगे। तो आपको दिखाते हैं कि कितने संगठन पहले भी ओपीएस की मांग कर चुके हैं और सभी कर्मचारी, जितने भी कर्मचारी हैं वो सब मिलकर दिल्ली के जंतर मंतर पर, बिलासपुर, प्रयागराज और दिल्ली यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सभी कर्मचारियों से बहुत निवेदन है कि कर्मचारी अपना थोड़ा सा वक्त निकालकर प्रदर्शन में शामिल हों और जैसे भी आप आवाज़ उठा सकते हैं अपनी आवाज़ को ओपीएस के लिए बुलंद करें। तो आइए देखते हैं क्या क्या मांगें रखी हैं सरकार के लिए। किसने कराया? छत्तीसगढ़ में राज्य कर्मचारियों को पेंशन बहाल है, इन्होंने ओपीएस ने कराया। भाई साहब प्लीज, भाई साहब इसको रोकिए। और सच बताऊं, मैं एक बात आपको बता रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं क्योंकि मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं। अब देखो, अभी तक कोई आया जैसे मैं बोलना सरकार के लोग रहते रहे, एक आध आदमी डाल देते कि ले जाओ तो इनसे थोड़ा सतर्क रहिएगा। समोसा अगर नहीं खाएंगे तब भी आप जिंदा रहेंगे, लेकिन ओपीएस छूट गई, बुढ़ापा नरक हो जाएगा। तो आपसे मैं कह रहा था कि एक डायरेक्टर और 2 एक्टर उनको छोड़ करके हमने छत्तीसगढ़ में पेंशन बहाल कराई, राजस्थान में पेंशन बहाल कराई, झारखंड में पेंशन बहाल कराई, हिमाचल में पेंशन बहाल कराई, तमाम राज्यों में पेंशन बहाल हुई। 1 अक्टूबर 2023 को भारत ने पूरी दुनिया के यूनियन के इतिहास का सबसे बड़ी महारैली दिल्ली के रामलीला मैदान में किया और सरकार इतनी दबाव में थी, अगर ये दोनों बुढ़े प्रधानमंत्री को साल न बढ़ाते तो पुरानी पेंशन बहाल हो जाती। बहुत दबाव था। आपका चुनाव था, इसीलिए हमने कोई कार्यक्रम है ओपीएस का नहीं लगाया। आपका चुनाव जैसे खत्म होगा, नए साल से 2025 से एक बड़ा आंदोलन है ओपीएस का होगा, जिसमें आपकी भी भागीदारी की हम उम्मीद और आशा रखते हैं। और आपको बताना चाहता हूं कि आपकी जब दिल्ली चलेंगे तो जो 1 अक्टूबर का था नजारा, उसका 10 गुना करूंगा, ये आपके सामने ऐलान करके जा रहा हूं। भैया संघर्ष करो, भैया जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद करूंगा। और आपको एक बात विश्वास दिलाता हूं, इस देश में 110% पुरानी पेंशन बहाल होगी। 110% कोई रोक नहीं सकता। ये चिंगारी है, निकल चुकी है पूरे देश में। ये चिंगारी ओपीएस के रुकने वाली नहीं है। आज हो कल हो, लेकिन होकर रहेगी। तो उसका कारण बता दूं, हम लगातार बढ़ रहे हैं, वो मुद्दे सब लगातार घट रहे हैं। एक दिन एनपीएस यूपीएस वाला ही पूरा का पूरा रहेगा, उस दिन रेल जाम होगी। असली वैष्णो जी, आप कह रहे हो यूपीएस पर तरफदारी कर रहे हो, आप अपनी पेंशन छोड़ दो, आप देशभक्ति दिखाओ, धक्का रोक दो, बंगला छोड़ दो, गाड़ी छोड़ दो, आप देशभक्ति दिखाओ तो हम जाने आप देशभक्त है। झूठ बोलते हैं, राष्ट्र के नाम
देश में गरीब गुरबा किसान का बेटा आज सैनिक बल पर जाकर के देश की लड़का है, इसको पुरानी पेंशन को ये देशभक्ति है, ये राष्ट्रभक्ति है। सांसद विधायक 4-4 पेंशन लेता है और हमको सिखाते हो राष्ट्रभक्ति है। मेरे पास लगातार फोन आते हैं, अर्धसैनिक बलों के लगातार फोन आते हैं कि सर बहुत गुस्सा आ रही है, पहले मुझे पता नहीं था मुझे पेंशन नहीं मिलती, लेकिन नेता 4-4 लेता है, अब तो सर गुस्सा लगता है बंदूक। तो हमने कहा नहीं भाई, ये गांधी का देश है, हम सब मिलकर लड़ेंगे। आप देश की सुरक्षा अच्छे से करो, आपके बुढ़ापे की सुरक्षा ये रेल के कर्मचारी, देश के कर्मचारी आपको मिलकर करेंगे। क्या आप चाहते हैं अर्धसैनिक बलों को पेंशन मिले? अच्छा, ये क्यों नहीं हो रहा? अर्धसैनिक बलों में कौन जाता है? सांसद का बेटा, मंत्री का बेटा, अडानी का बेटा, उद्योगपतियों का बेटा। अगर उनका बेटा जाता तो सबसे पहले पेंशन नहीं लागू होता। दुर्भाग्य गरीब गुरबा किसान का बेटा जाता है, एक जज्बात लेके जाता है, उसको काट दिया गया। सोचो आप, 4 साल का अग्नि आएगा। बंधु जी संघर्ष करो, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। अग्नि सुना है, 4 साल की नौकरी, 22 साल मेहनत करेगा, 4 साल नौकरी करेगा। और ये कहते भारतीय सभ्यता के पैरोकार है। पिताजी नौकरी करते रहते, बेटा रिटायर हो जाएगा, उसकी शादी वाले आएंगे, फिर भाई बेटे को देख रहा कि हम ही हैं, फिर पिताजी नौकरी कर रहे हैं, रिटायर हो गए। ये अग्निवीर है। फिर बैंक भी आएगा, फिर रेल भी आएगा, डीए भी रहेंगे और कोई बचेगा नहीं। हम कहें सांसद भी रखो, विधायक भी रखो, बस में। तो ये बहुत बड़ी लड़ाई है, लेकिन इस लड़ाई का पैमाना इसी टेबल से तय होगा, इसी टेबल से तय होगा। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत दिनों से ओपीएस की मांग बहुत ज़ोरों से चल रही है और उसी के मद्देनज़र रखते हुए अभी बिलासपुर में, दिल्ली में और प्रयागराज में बहुत बड़ा आंदोलन हो चुका है। तो अभी आपको देखने को मिलेगा कि अभी बहुत संगठन दिल्ली के जंतर मंतर पर ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए बहुत ज़्यादा प्रदर्शन कर रहे हैं और ऐसा महसूस हो रहा है कि 2025 तक सरकार भी दबाव में आकर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेगी। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करना ही पड़ेगा क्योंकि ये कर्मचारियों के बुढ़ापे का सहारा है। यदि ओल्ड पेंशन स्कीम सभी के लिए लागू नहीं की जाती है तो जो ओल्ड पेंशन स्कीम ले रहे हैं उनको भी ओल्ड पेंशन छोड़ देनी चाहिए।